Hi everyone. Good evening. Good evening, Dhananjay. Am I audible? Hi, Sanat. Hello, Swapnil. Hello, Muskan. Good evening. Good evening. So, do you guys have any doubt in previous sheet? Coding decoding की previous sheet में किसी को कोई भी doubt? Audible? Okay, all clear. Hello, G. Good evening, G. Do you guys have any doubt in previous sheets? Good evening, G. Good evening. काफी बच्चे जो हैं वो रिकॉर्डेड देखते हैं, है ना? रिकॉर्डेड वाले बच्चे जब ये क्लास देखेंगे तो अगर आप लोग को कोई भी डाउट आता तो आपको दो ग्रुप्स दिए गए हैं, आप वहां पे पूछ सकते हो। आप टेलीग्राम पे भी ज्वाइन करके मुझसे पूछ सकते हो, या फिर पर्सनल नंबर तो आप सबके पास मेरा है ही है, उस पे भी पूछ सकते हो। ठीक है। अ, अभी तो 6 लगा रहे हैं, 7 6 7 क्लास लगा रहे हैं। बाकी कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि वो भी देखते हैं, रिकॉर्डेड भी देखते हैं। ठीक है। हाँ जी, डू यू गाइस हैव एनी डाउट इन प्रीवियस शीट, लाइक द बेसिक वन? धनंजय, सनत, स्वप्निल, मुस्कान, सिमरन, पूनम, रिया, शुभी। नो नो नो, डन विद द प्रीवियस शीट? नॉट येट। No, no, no. Okay. So today we are going to start with the new type of coding decoding. This is the easiest one, but it will take some time in paper. So आप लोगों को यहाँ पे स्पीड मेंटेन करना सीखनी है इन क्वेश्चंस में। तो मैं प्रीवियस शीट को बंद कर देती हूँ। ठीक है, ये पुरानी शीट थी, ये मैं बंद कर रही हूँ। मैंने इसलिए ओपन रखी थी, शायद आप लोगों को कुछ समझना होगा। चलिए, अगर हम बात करें चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग की, तो चाइनीज इसका नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इनको ना कोड किया होता है अलग अलग लेटर्स से, अलग अलग वर्ड से, जिनका कोई लॉजिक ही नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे लिख दूं एप्पल और नीचे लिख दूं के ई, तो इनका आपस में कोई लेना देना थोड़ी है। नीचे मैं लिख दूं मैंगो और नीचे लिख दूं ए ई। ठीक है। तो इसमें जो कोडिंग डिकोडिंग रहती है, ये हमें नहीं पता होता किस तरह से ये बन रही है। चाइनीज है क्योंकि इसके बारे में हमें कुछ समझ नहीं आता। ठीक है। अब मैं एक इक्वेशन लिखती हूँ यहाँ पे। आई राइट टू इक्वेशंस। ठीक है। आई लाइक टू ईट मैंगो। मैंगो का सीजन है ना? ए ई, बी ई, के ई, डी ई और एफ ई। मैंगो इज वेरी स्वीट। जेड ई, के ई, जी ई, एच ई। एंड आई लव मैंगो, है ना? और भी है कोई जिसको मैंगो पसंद है? चलो, ये कुछ कोड्स दे दिए मैंने। इस तरह से ये चाइनीज कोडिंग रहती है, मतलब कुछ भी इनके नीचे कोड होता है। और इसमें इस कोड का मतलब कहीं भी ये नहीं है कि आई के नीचे जो कोड ए ई लिखा है ये इसी का कोड होगा। ठीक है। ये वाली लाइन और ये वाली लाइन रिस्पेक्टिव नहीं होती। रिस्पेक्टिव पता है ना, दैट इसके नीचे वाला वर्ड इसका नहीं होगा, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। देयर में बी पॉसिबिलिटी दैट ए ई इज द कोड फॉर आई, लेकिन इट्स नॉट ऑलवेज कंपल्सरी, राइट? अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द कोड फॉर फर्स्ट I, second mango, third love, fourth sweet, fifth very, तो क्या कोड्स रहेंगे?
अच्छा, मुझे 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 ओके, आई जस्ट सॉ योर मैसेजेस। हाँ जी, बताइए। हाय विजय। विजय, आप क्या आजकल वो कर रहे हो? रिकॉर्डर्स, रिकॉर्डिंग लेक्चर्स देख रहे हो? रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख रहे हो? हाँ जी, बताइए। ओके, तो देखो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें कोड्स की, तो हम लोग क्या देख सकते हैं? वी कैन क्लियरली सी कि वी हैव कॉमन लेटर्स in first, second and third statement, and the common letter is I, mango. That's all. We have these two letters which are common in one or two statement or three statements. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग किसकी बात करते हैं? मैंगो की। अगर मैं मैंगो को देखूं, यहाँ के कोड्स और यहाँ के कोड्स और यहाँ के कोड्स में क्या कुछ कॉमन है? यस, इट्स के ई। दैट मीन्स कि मैंगो का कोड क्या हो जाएगा? के ई। ये तो निकल गया। अब आई की कोड की बात करते हैं, तो आई का कोड मुझे फर्स्ट स्टेटमेंट और थर्ड स्टेटमेंट में मिलेगा। तो फर्स्ट एंड थर्ड को अगर मैं चेक करूं, तो के ई को छोड़कर और क्या कॉमन है? क्या एम ई फर्स्ट वाले में है? नहीं। डी ई फर्स्ट वाले में है? यस, ये रहा। तो अब ये रहा डी ई। अब अगर आई का कोड डीई है, मैंगो का कोड के ई है, तो लव का कोड क्या होगा? एम ई। अब बारी आती है स्वीट की। अब इज वेरी स्वीट, इनमें से किसी का कोड हम लोगों को नहीं पता। तो वी हैव टू आंसर्स हेयर, इधर सी एंड डी। सी एंड डी का मतलब होता है कैन नॉट बी डिटर्मिन्ड। ठीक है, कांट बी डिटर्मिन्ड। हम लोग इसका एग्जैक्ट कोड जो है वो नहीं निकाल सकते। लेकिन लेकिन इसमें कुछ और भी कहा जा सकता है कि स्वीट का कोड या तो जेड होगा, या जीई होगा, या एच ई होगा। इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है। सिमिलरली अगर मैं वेरी की बात करूं, तो वेरी का कोड भी जेड हो सकता है, जीई हो सकता है, या एच ई हो सकता है, या फिर सी एन डी हो सकता है। सो दीज आर द टू। हाँ, दीज आर टू आंसर्स जो हम लोग इसमें दे सकते हैं। ठीक है। अब देखो, पेपर में आप ऐसा तो नहीं करने वाले, अच्छा मैंगो यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, फिर कोड ढूंढने लग गए और उसके बाद कॉमन निकालने लग पड़े। दिस विल टेक टाइम। ठीक है। तो आप लोग इसको किस तरह से सॉल्व करोगे, अब मैं वो समझाने जा रही हूँ। आप लोग क्या करोगे? इजिएस्ट रहता है इनके कोड्स को लिख लेना। मैं सब फटाफट से लिख लेती हूँ। बी टी, ओ ई, पी क्यू, वी यू। जैसे ही मैंने नेक्स्ट लाइन लिखना शुरू की, तो मुझे ओ ई और पी क्यू वर्ड्स ऐसे थे जो मैं ऑलरेडी लिख चुकी हूँ। तो मैं क्या करूंगी? अगले दो वर्ड्स लिख लूंगी, उनको छोड़ दूंगी जो मैं ऑलरेडी लिख चुकी हूँ। समझ में आया यहाँ तक? और इन दोनों के कोड, इन दोनों में क्या कॉमन है? इन और रिवर। अब मुझे नहीं पता इन किसका कोड है, रिवर किसका कोड है, बस ऐसे मैंने देख लिया। अगली लाइन मैंने जैसे ही स्टार्ट की, मुझे एस एच दिखा जो मैंने जस्ट अभी लिखा था। इन दोनों लाइंस में क्या कॉमन है? फिश। अब देखो सेकंड लाइन में ओ ई पी क्यू एस एच निकल गया, तो मेरे पास बचा क्या? सिर्फ स्विम। समझ में आ रहा है? तो मैंने फाइंड आउट क्वेश्चन पे नहीं गई, मैं सबसे पहले मैं फर्स्ट 30 सेकेंड्स लगा के कोड्स को डिकोड कर लूंगी। सारी लाइनें नहीं लिखनी है, सिर्फ आपको थोड़ा थोड़ा लिखना है। वी यू मैंने जस्ट ऊपर लिखा था। इन दोनों लाइंस में क्या कॉमन है? इज। तो वी यू का कोड क्या हो गया? इज। अब फर्स्ट लाइन में इन रिवर इज निकल गया, तो बीटी किसका कोड होगा? बोट का। वेरी क्लियर। अच्छा, आगे आर टी और डीई, ये मैंने अभी तक लिखे नहीं है, तो मैं यहाँ लिख लेती हूँ। ओहो, आर टी और डीई समझ में आ रहा है? क्लियर है यहाँ तक? क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं, आप लोगों को कैसे टाइम सेव करना है वो बता रही हूँ। वी यू हमने अभी जस्ट लिखा, डीई अभी लिखा था। डीई इन दोनों में कॉमन है, आरटी भी दोनों में कॉमन है, तो क्या चीज कॉमन आ गई? फ्राई गुड। फ्राई गुड मतलब क्या हो गया कि आरटी और डीई का कोड जो है वो फ्राई और गुड में से कुछ हो सकता है। बचा क्या? सिर्फ बी एन विच इज टेस्ट। बताओ यहां तक समझ में आया? तो आप लोगों ने इतने सारे वर्ड्स को डिकोड करके बस इतने से वर्ड्स रहने दिए। क्लियर? ओके, नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन। व्हाट इज द कोड फॉर एस? एस पे गए, इज पे गए, कोड इज वी यू। व्हाट इज द, हाउ इज द कोड वर्ड टेस्ट कोडेड? अब टेस्ट पे गए, कहां पर है? बी एन। जस्ट
मार्क इट डाउन। मार्क करने में हार्डली 5 सेकंड लगेंगे। व्हाट इज द कोड फॉर रिवर? अब रिवर के लिए मेरे पास दो कोड्स हैं, तो क्या आपको इज पूछा है, इसका मतलब हो गया डेफिनेटली, तो आंसर हो जाएगा कैन नॉट बी डिटर्मिन्ड। इफ चिकन फ्राई इज कोडेड एट DEWQ एंड देन व्हाट इज द कोड फॉर गुड? ठीक है, चिकन और फ्राई इसका कोड दिया हुआ है। अब देखो फ्राई और गुड के बीच में क्या है, कुछ कॉमन है। अब यहाँ पे फ्राई और चिकन का कोड क्या है, DE और WQ। अब आप मेरे को पीछे करना पड़ रहा है, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो DE किसका कोड हो गया, क्योंकि आप लोगों को ये बोला था ना कि चिकन फ्राई इसका कोड क्या है, DE और WQ। तो इन दोनों लाइंस में फ्राई है, कॉमन क्या है, DE, विच मीन्स कि गुड का कोड क्या हो जाएगा, RT। ठीक है, एंड द लास्ट वन, हाउ विल द स्टेटमेंट बोट हाउस स्विम कैन बी कोडेड? बोट हाउस स्विम, अब देखो बोट का कोड क्या है, BT, हाउस का कोड क्या है पता नहीं, स्विम WI। तो मेरे पास यहाँ पर BT और WI तो होने चाहिए, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे हाउस का कोड नहीं है, विच मीन्स कि मुझे एक नया कोड चाहिए होगा। अब देखो यहाँ पे BT WI नहीं है, काट दो। यहाँ पे BT WI नहीं है, काट दो। यहाँ पे BT WI नहीं है, काट दो। इन दोनों में BT और WI है, लेकिन अब मुझे हाउस के लिए एक न्यू कोड चाहिए होगा, क्योंकि मेरे क्वेश्चन में हाउस का कोड गिवन नहीं था। So out of SH or SA, which one is the new code? SH is already used, which means SA is the code for house. Are you done with this question? Any doubts? So first you have to decode all the question, all the directions. Then you need to answer the question. ठीक है जी? तो अगर मैं इस सेकेंड क्वेश्चन की बात करूं तो क्या आप लोग डिकोड करेंगे? Would you like to decode this question? चलिए बनाइए फटाफट से। बस इसी में आपने टाइम का मैनेजमेंट करना है और कुछ नहीं करना, और ये पेपर में आते ही आते हैं क्वेश्चंस। बस इसमें आपको चाहिए टाइम मैनेजमेंट और आपके थोड़े अटेंटिवनेस, जैसे मुझे दिखा YOOP ऑलरेडी गिवन था। ठीक है, मैं लिखूंगी नहीं, कोड्स नहीं लिख रही हूँ, आप लोग खुद से कोड फाइंड आउट करो, क्योंकि मैंने लिख दिया तो फिर आपको सब कुछ ही पता चल जाएगा। बस ये कोड्स हैं जो आपने डिकोड करने हैं, बाकी सब कॉमन है। बाकी सब कुछ कॉमन है। जिनके डिकोड हो जाएंगे वो वाई लिख देगा। पहले आप लोग डी कोड करेंगे और वाई मेंशन करेंगे, और उसके बाद आप 3 का आंसर करेंगे। ओके जी पूनम जी। ओके जी। अच्छा, कंप्लीटली डी कोड हो गया वो बताओ पहले मुझे। चलो, आई गॉट आंसर फ्रॉम धनंजय, मुस्कान, सिमरन, पूनम, सनत एंड स्वप्निल। डन विद द डिकोडिंग पार्ट। Done with the decoding part because it will not take more than 30 or 40 seconds. ठीक है, try to complete this decoding part within 30 or 40 seconds, right? तभी तो फायदा है, ऐसे क्या फायदा अगर हम लोग 1 मिनट इसी में लगा दे तो। ठीक है, चलो 1 मिनट भी लगा लो, फिर उसके बाद जो क्वेश्चंस आएंगे उनमें आपको 30 सेकेंड्स ही लगाने हैं। लाइक फॉर 5 क्वेश्चंस यू नीड टू टेक ओनली 1 or 1.5 minute, not more than that. Okay,
सो लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन। मैंने सबसे पहले पूरी लाइन का कोड लिख लिया, फिर मैं सेकेंड लाइन पे गई, मुझे ये दो चीजें कॉमन मिल गई। जब मैंने इन दोनों को कंपेयर किया तो मुझे दो वर्ड्स कॉमन मिले, हैज एंड 31। तो इनमें से एक का कोड 31 है और एक का कोड हैज है। दूसरी लाइन में डब्ल्यू क्यू बीवी बच गया, हमें नहीं पता इसमें क्या आएगा और क्या नहीं आएगा। अगली लाइन में मैं जाती हूँ तो यहाँ मुझे जेके मिलता है, जो मैं ऑलरेडी लिख चुकी होती हूँ। इन दोनों में कॉमन वर्ड क्या हो गया? जनवरी। अब जनवरी हैज 31, तो टीवाई का कोड क्या हो जाएगा? डेज। यहां तक कंप्लीट। अब नेक्स्ट लाइन में और इस लाइन में मुझे ये तीन वर्ड्स कॉमन मिल जाते हैं। एंड व्हाट आर दोस थ्री वर्ड्स? पोंगल सेलिब्रेटेड। अब मतलब इन तीनों में से किसी का कोड पोंगल है, हमें नहीं पता किसका। एक का कोड सेलिब्रेटेड है और एक का कोड इन है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट लाइन में जाते हैं। टीवाई किसके साथ कॉमन? फर्स्ट लाइन के साथ कॉमन, और इन दोनों में कॉमन क्या निकल गया? डेज। ठीक है। अब बचा क्या? आर। आर ई का मतलब होता है 3। और इस लाइन में इन दोनों का कोड कॉमन हो जाएगा, एंड दैट कॉमन कोड इज 2 डिजिट्स। क्लियर है? क्लियर टिल नाउ? ओके जी। अब आपसे सबसे पहले पूछा है व्हाट इज द कोड फॉर 3। 3 का कोड हमें सामने से मिल रहा है, दैट इज आर ई। व्हाट मे बी द कोड फॉर हैज? अब देखो, मे बी का मतलब होता है, अब देखो इनमें क्या है? आइदर और। अगर मैं यहाँ पे वाई ओ और ओपी लिखती हूँ तो इनमें से एक का कोड 31 है और एक का कोड हैज है। अब 31 की पॉसिबिलिटी क्या है? या तो वो ओपी हो सकता है या ओ वाई ओ। सिमिलरली एच हैज की पॉसिबिलिटी क्या है? या तो वो वाई ओ होगा या ओपी होगा। मतलब यहाँ जो चांसेस है वो क्या है? ईदर और के। मतलब अगर मैं मे बी में आंसर पूछूं तो इनमें से कोई भी आंसर हो सकता है। तो ओपी और वाई ओ में से इन दोनों में से कोई भी आंसर हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? आगे, व्हाट इज द कोड फॉर पोंगल इन? पोंगल इन। अब ये पोंगल है, ये इन है। अब आप बता सकते हो इनमें से इसका डेफिनेट कोड कौन सा है? पोंगल का कौन सा है, इन का कौन सा है? नहीं बता सकते। दैट्स वाई कैन नॉट बी डिटर्मिन। क्लियर है? अच्छा, यहाँ पे अगर होता व्हाट मे बी द कोड फॉर पोंगल इन, पोंगल इन का कोड क्या हो सकता है? एंड इफ आई गिव यू दीज ऑप्शंस। अच्छा, ऑप्शन नंबर बी में खा चुकी हूँ। तो आंसर क्या होगा? देन व्हाट विल बी द कोड फॉर व्हाट मे बी द कोड फॉर पोंगल इन? इट्स आइदर ए और डी, बिकॉज इन दिस क्वेश्चन पोंगल इन का जो कोड है वो इन दोनों में हमें मिल रहा है, और इन तीनों में कॉमन वर्ड इज एल बी, एक्सी और जीएन। अब मे बी का मतलब होता है क्या हो सकता है। अगर हम इसमें सबको क्रॉस कर दें तो आपके पास क्या श्योरिटी है दैट जीएन एलबी जो है वो इसका कोड नहीं होगा? क्योंकि हमें जीएन और एलबी तो यहाँ से मिल रहा है। वी डोंट हैव दैट मच श्योरिटी। जीएन और जेके की बात करें तो जेके तो हो नहीं सकता, जिस वजह से ये कैंसल आउट हो गया। सिमिलरली जेके नहीं हो सकता, तो कैंसल आउट हो गया। अब एक्सजी और एलबी की बात करते हैं, ये दोनों भी इसमें दिए हैं, मतलब इनके कॉम्बिनेशन से ही तो कुछ पोंगलिन बना होगा ना। तो मे बी के केस में आपको क्या चेक करना होता है कि कहीं जो गिवन ऑप्शंस है वो इनमें से कहीं से तो नहीं आ रहे। तो ए और डी दोनों ही कहाँ से आ रहे हैं? इनमें से। दैट मीन्स आंसर होगा आइदर ए और डी। क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द कोड फॉर जनवरी एंड फरवरी। अगर जनवरी फरवरी की बात करें तो जनवरी का कोड तो हमें मिल गया था, क्या था? जेके। अब फरवरी का कोड हमें पता नहीं है। हमें क्या करना पड़ेगा इसके लिए? जब हमें कुछ पता नहीं होता तो हम लोग क्या करते हैं? न्यू कोड पे जाते हैं। तो जेके इधर है, जेके इधर है, जेके इधर है, जेके इधर है। चलो, ये तो काम खराब कर दिया इसने। आगे चेक करते हैं। फरवरी के लिए मुझे नया कोड चाहिए। जीएन क्या है? पुराना कोड है, छोड़ दो। एलबी क्या है? ये देखो, पुराना कोड है, छोड़ दो। वाईटी, क्या वाईटी कहीं गिवन है? बिल्कुल नहीं। या टी वाई गिवन है, वाईटी गिवन नहीं है। अच्छा, आगे चेक कर लेते हैं। आरडब्ल्यू, क्या आरडब्ल्यू है? नहीं है। मतलब ये दोनों में से कुछ भी आंसर हो सकता है। तो कभी भी ऐसा मत करना कि पहला देखा और टिक मार के आगे। अगर आगे आइदर का ऑप्शन दिया हुआ है
तो उसको जरूर चेक करना, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ मेनी ऑफ द गिवन वर्ड्स हैव डेफिनेट कोड्स। अब आप बताओ इनमें से कितने वर्ड्स थे जिनके कोड डेफिनेट थे। जनवरी का कोड डेफिनेट था, डेज का कोड डेफिनेट था, इसके अलावा 3 का कोड डेफिनेट था। ये देखो, इसका कोड डेफिनेट है, इसका कोड डेफिनेट है और इसका कोड डेफिनेट है। मतलब मेरे पास कितने लेटर, कितने वर्ड्स ऐसे हैं? सिर्फ 3 वर्ड्स। हाँ जी, मुश्किल तो नहीं है ये तो इजी चैप्टर है ना। ये तो इजी वाला पोर्शन है, बस आपको इसमें स्पीड चाहिए, क्योंकि पेपर में आपको 5 क्वेश्चंस आएंगे। अब आप इन 5 क्वेश्चंस को जितने कम से कम टाइम में कर सकते हो करो। आपको कोशिश करनी है कि आपको लेस देन 75 सेकेंड्स लगाने हैं, ठीक है। 75 ज्यादा हो गए, चलो 90 लगा देते हैं। 1 मिनट एंड 30 सेकेंड्स। इसके अंदर आपको डी कोड भी करना है, प्लस क्वेश्चंस भी पांचों के पांचों सॉल्व करने हैं। क्लियर? चलो नेक्स्ट ट्राई करो। अब ये आप लोग ही करेंगे और पूरा आंसर मैं आप ही को दूंगी। मैं थोड़ा सा आगे बनाती हूँ बीच जैसी में, ताकि मेरे दोनों तरफ के क्वेश्चंस बन जाए। चलो करो आप लोग इसको, डी कोड और आंसर करो। देखो कितने हमारे पास वर्ड्स थे, 16 कोड्स थे। 16 में से हमने सिर्फ 8 ही बचाए। इतना टाइम? ओके। ओके। हाँ जी, बाकी लोग भी करो फटाफट से। हाँ जी, बाकी स्वप्निल मुझे लगता है क्लास में ऑन करके कहीं भाग गया हुआ है। सनत, डन विद दिस क्वेश्चन? चलो भाई कर लेते हैं हम लोग। फर्स्ट लाइन में सब कुछ ही लिख दिया हमने। सेकेंड लाइन की अगर हम बात करें तो डीएस लिख दिया। एमएन की बात करें तो वो कॉमन था, बाकी सब चीजें हम लोगों ने लिख दी। तो इन दोनों में अगर मैं कॉमन ढूंढना चाहूँ तो मुझे मिल जाता है बैंक, विच इज द कोड फॉर एमएन।
अगली लाइन में चेक करते हैं, आई यू ऑलरेडी लिखा हुआ है, क्यू डब्ल्यू ऑलरेडी लिखा हुआ है, ये दोनों इन दोनों में कॉमन है, फर्स्ट और थर्ड में। ठीक है, अब इन दोनों में कॉमन वर्ड्स क्या है, राइटिंग टू, तो इनका कोड क्या हो गया, राइटिंग टू। अगेन आइदर और लग गया, राइटिंग टू बैंक निकल गया तो जेड एक्स का कोड क्या होगा, द। क्लियर है यहां तक? हाँ जी बताइए। अब उसके अगला वर्ड मुझे मिला ओम। ओम इसमें भी था और इसमें भी था, इन दोनों में कॉमन क्या है, कस्टमर। और क्या बचा, डीएस और एसके के लिए कॉमन वर्ड क्या बच गए, नोज और एच। लेकिन मेरे पास एक लास्ट लाइन भी तो है जिसमें एम एन भी है, ऑलरेडी यूज्ड, जेड एक्स ऑलरेडी यूज्ड, एसके निकालना था। तो एसके का कोड नोज या ईच में से कुछ हो सकता है, तो यहाँ पे कोड क्या है एसके का, नोज। इसका मतलब अगर एसके का कोड नोज है तो ये ईच किसका कोड हो जाएगा, डीएस का। ठीक है, यहां तक डन। अच्छा आगे चेक करते हैं, लास्ट एक ही वर्ड बचा है उसको देख लो। ये आ गया मेरे पास नोज। ई, ई का मतलब क्या बचा, द बैंक नोज निकल गया तो यहाँ पे बचा देम। ठीक है, सो आपसे पूछा था आई यू और क्यू डब्ल्यू किसका कोड होगा, तो राइटिंग टू में से कुछ भी हो सकता है। राइटिंग टू कस्टमर, राइटिंग टू का कोड अभी हमने देखा था कि क्या हो सकता है, आई यू और क्यू डब्ल्यू, इनमें से कुछ भी हो सकता है। आगे कस्टमर की बात करें तो कस्टमर का कोड हमारे पास आ जाता है ओ एम। ठीक है, तो ये हो नहीं सकता, आई यू और क्यू यू यहाँ दिया नहीं है, यहाँ दिया नहीं है, तो आंसर बनेगा ओनली ऑप्शन नंबर ए। अगर मैं ईच की बात करूं, ईच, तो व्हाट इज द कोड फॉर ईच, यहाँ पे ईच का कोड क्या आएगा, बैंक का कोड मुझे यहाँ से मिल जाएगा, नोज का कोड मुझे यहाँ से मिल गया, कस्टमर का कोड मुझे यहाँ से मिल गया, बचा क्या है, जल्दी बताओ। ईच के लिए कोड बचा है डीएस। ओहो, अगर मैं आगे बात करूं व्हाट इज द कोड फॉर बैंक कस्टमर, तो बैंक का कोड होता है एम एन और कस्टमर का कोड होता है ओ एम। तो एम एन और ओ एम। व्हाट इज द कोड फॉर टू, टू का कोड क्या है, क्या यहाँ पे टू गिवन है, यस, आई यू और क्यू डब्ल्यू में से कोई एक हो सकता है, तो इट में बी आई यू और क्यू डब्ल्यू। अब मे भी पूछा हुआ है तो आई यू भी हो सकता है, क्यू डब्ल्यू भी हो सकता है, तो आंसर रहेगा आइदर ए और सी। क्लियर, एनी डाउट्स इन दिस क्वेश्चन? चलिए ट्राई कीजिए इसको। अब इस बार मैं आंसर नहीं बताऊंगी, मतलब मैं बना के नहीं दिखाऊंगी, मैं जस्ट आंसर्स चेक करूंगी आपके। लेट्स सी कौन सबसे पहले बनाता है। आई हैवंट रिसीव्ड एनी आंसर येट। बताइए आंसर।
ओके, बिल्कुल ठीक है जी। बाकी लोग? Sanath is saying E and Simran is saying D. So, Sanath, you have to tell how many of the given words have definite codes. 5 means 5 words have definite codes. बाकी लोग भाई, मुस्कान, धनंजय, पूनम, क्या कर रहे हो यार तुम लोग? सिमरन, सिमरन का तो आ गया आंसर। 5 words, that's great. And the right answer for this question is more than 4. Next, what is the code for room? अब फटाफट से आंसर करो। What is the code for room? Again, बिल्कुल ठीक है, बिकॉज यहाँ पे द रूम है, सो वी कांट डिफाइन कि इन दोनों में से क्या कोड हो सकता है। चलिए, इफ रूम इज क्लीन, अगर यहाँ पे अब आपको बता दिया कि रूम इज क्लीन का कोड ये है, एंड देन व्हाट मे बी द कोड फॉर द? बिल्कुल ठीक है सिमरन। कल। ठीक है जी। द राइट आंसर इज के एल, बिकॉज द कॉमन वर्ड इज ओपी और के एल। अगर रूम का कोड यहाँ पे ओपी बन जाता है, तो मेरे पास द के लिए क्या कोड बचता है? के एल। नेक्स्ट, व्हाट मे बी द कोड फॉर कम अप? कम अप, अप हमारे पास दिया नहीं है, तो अप के लिए आपको क्या लेना पड़ेगा? न्यू कोड। ये थोड़ा इजी शीट है। आई होप आप लोग जो प्रीवियस शीट्स रह गई हैं उनको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है? डू यू गाइस हैव एनी क्लास एट 7:30? 7:30 पे आप लोगों की क्लास होती है कोई? बिल्कुल ठीक है, जिनका ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट। नो। नो। आप में से वाईटी सेशन कौन कौन लगाता है? व्हाट वुड बी द डिकोडेड वर्ड फॉर ईडब्ल्यू? अब आपको उल्टा क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ईडब्ल्यू का आपने डिकोड किया था ना, इसका वर्ड क्या था? ठीक है, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। चलिए ट्राई कीजिए। नहीं लगाते? थैंक यू सो मच सिमरन। एक्चुअली आज मैं शाम को ही वापस आई हूँ, 6 साढ़े 6 बजे के अराउंड। सुबह 9 o'clock गई थी, तो दैट्स व्हाई आई वाज थिंकिंग कि वो वाली क्लास भी मुझे चलानी है, तो मैं अर्ली मॉर्निंग टाइम कर लूँ। चलिए, लेट्स सी, बनाइए ये वाला क्वेश्चन। एंड गाइस, लैपटॉप कभी भी बंद हो सकता है, बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी कट ऑफ लगा हुआ है हमारी वाली साइड। ठीक है, तो लाइट का कट है, तो अगर लैपटॉप ऑफ हो गया तो क्लास ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी। तो फिर वो कर लीजिए, ठीक है? फिलहाल के लिए क्वेश्चन करो जब तक चल रहे हैं लैपटॉप।
किस किस को ये वाला टाइप सबसे इजी लगा? This is the easiest part of coding decoding, because in previous lecture we need to know about the relation, like what is the opposite of the letter, how the word and the code is interrelated, है ना? So वहाँ पे थोड़ा सोचना पड़ता है, but this is the part which is easiest. Everything is written. You just need to read the question attentively, that what द क्वेश्चन आस्क, ठीक है? कि वो पॉसिबिलिटी पूछ रहा है या एक डेफिनेट केस पूछ रहा है, ठीक है? बताइए, व्हाट में बी द कोड फॉर यू? यू का कोड क्या है? बिल्कुल ठीक है जी पूनम। एंड द राइट आंसर इज ईदर बी और सी, इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है। अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो HJK, UPI, BNV, RET, QWF, BNV मैंने अभी जस्ट लिखा था, तो इन दोनों में कॉमन क्या है? V। THM, उसके बाद आता है मेरे पास ZXF, RET ये दिया हुआ है, तो इन दोनों में कॉमन वर्ड क्या है? ऑल। ठीक है। ASD, उसके बाद है UPI, हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। लेट्स फाइंड आउट द कॉमन वर्ड इन दीज टू। वेंट। अब हमारे पास V वेंट ऑल निकल गया, तो HJ का कोड क्या हो जाएगा? इन। उसके बाद THM, ऑलरेडी वी हैव रिटन, तो THM का कोड क्या हो जाएगा? इन दोनों में कॉमन है R। अब यहाँ पे R निकल गया, V निकल गया, तो बचा क्या? मिस्टेकन। बहुत सिंपल सा कोड था। आगे बात करते हैं AST, जस्ट वी रोट। इन दोनों में कॉमन क्या है? वेल। अब आगे देखते हैं, ऑल वेल निकल गया, तो ZXF का कोड हो गया इस। अब मेरे पास दो ही वर्ड बचे हैं, FJH और YHG। इनका कोड हो सकता है U या टू। अब हमें इन दोनों में आंसर नहीं पता, तो अगर मैं इनके आंसर्स की बात करूं यू की, तो यू FJH भी हो सकता है और YHG भी हो सकता है। व्हाट इज द डी कोड फॉर एक्स ZXF? ZXF ये था, इसका डिकोडेड वर्ड क्या है? इज। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। इफ यू लाइक्स कोडेड एज, अब हमने देखा था ना, इनमें से एक वर्ड किसका है? यू का, और एक वर्ड किसका है? टू का। अब बोला यू लाइक्स को अगर मैं ऐसे कोड कर दूं, तो इनमें से यू का कोड क्या हो गया? YHG। देन व्हाट इज द कोड फॉर FJH? तो FJH के लिए क्या बच गया? सिर्फ टू। क्लियर है? नहीं, दिस इज फॉर सिक्योरिटी पर्पस। सो सॉरी सिमरन, ये ऑलरेडी इनबिल्ट है एप्लीकेशन में। uh, एक सिक्योरिटी पर्पस दिया गया है, ताकि कुछ बच्चे ऐसा, आपको स्क्रीनशॉट लेना भी शायद अलाउड नहीं होगा, है ना? अब क्या कर सकते हैं? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। व्हाट इज द कोड फॉर वेल? वेल का कोड क्या है बताओ? हाँ, मैंने तो हटा दिया शीट। आई थिंक ASD यही है। ओके, एंड द लास्ट वन, हाउ टू कोड द फॉलोइंग स्टेटमेंट? वी वेंट टू वेल। वी वेंट टू वेल। अब हमारे को वी का कोड भी पता है, वेंट का कोड भी पता है, टू के लिए हमारे पास दो कोड्स हैं, और वेल का कोड भी पता है। तो बताइए क्या बनेगा? अब BNV, UPI, AST ये तो दोनों में होगा, है ना? वी वेंट वेल तक का कोड। अब टू के लिए मेरे पास दो कोड्स हैं, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? क्लियर है? सो इजी सा टॉपिक है, इसके क्वेश्चंस अब आप लोग कर लेना। 50 क्वेश्चंस हैं, आधे तो मैंने करवा दिए हैं, बट ये क्वेश्चंस आप लोग ट्राई कर लेना। एंड प्रीवियस शीट्स को कंप्लीट कर लो। आज थोड़ी सी लाइट क्लास थी, कल की थोड़ी हैवी क्लास होगी, ठीक है? कल हम न्यू पैटर्न कोडिंग डिकोडिंग करेंगे। होपफुली मैं टाइमली जल्दी आ जाऊं। वैसे ही मतलब जैसे आज मैंने थोड़ा लेट डाला था लिंक, वैसे ही कल भी लेट ही डलेगा। तो मैं जितना जल्दी आ गई उतनी जल्दी मैं क्लास करने की कोशिश करूंगी। बाकी ऑल द बेस्ट।
शीट्स कंप्लीट करो, बहुत चैप्टर्स हो चुके हैं, उनको रिवाइज करते रहो बार बार, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। थोड़ी क्लास छोटी है आज की, लेकिन मैनेज कर लेना, ठीक है। मैं ये शीट अपलोड कर देती हूँ। ओके जी, टेक केयर, बाय बाय। हाँ, इसकी तो टाइमिंग नहीं चेंज करूंगी मैं, इसका टाइम सेम रहेगा, 9 o'clock तो 9 o'clock। जो दूसरी क्लास है उसकी टाइमिंग का मैं सोचती हूँ क्या करना है, इसका टाइम हमेशा यही रहेगा, ठीक है। चलो, ओके जी, टेक केयर, बाय बाय।